तो आज का जो बेटा टॉपिक है वो टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, ठीक है। तो बेटा देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन है आपको गिवन, आप उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हो। तो उसका ग्राफ आपको पता है किसी ना किसी तरह का ग्राफ बनेगा। वो कर्व बन सकती है, स्ट्रेट लाइन बन सकती है, ठीक है। आप उसको प्लेन में या स्पेस में आप उस फंक्शन का ग्राफ आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको पता है कि या तो वो कर्व हो सकती है या स्ट्रेट लाइन हो सकती है, किसी तरह का भी वो ग्राफ रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। किसी तरह का भी ग्राफ बन सकता है। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, ठीक है। तो चलिए ये स्टेटमेंट वर्बली तो लिखी हुई है सामने, तो मैं इसको आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से इंक्रीजिंग और किस तरह से डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल पे डिफाइन है, याद रखिए ये सिंबल कौन सा है, ओपन इंटरवल का, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट्स है ए बी एंड लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी। कोई से दो बेटा वैल्यूज है x1 x2 जो फंक्शन की डोमेन में से है, ठीक है। देन पहले नंबर पे क्या कहते हैं, f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी। तो फंक्शन जो f है वो इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल ए बी। इफ कब इंक्रीजिंग है, अगर अगर बेटा एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है। इंक्रीजिंग के केस में क्या होगा, जब एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ एक्स वन से, ठीक है। जब एक्स टू होगा ग्रेटर देन एक्स वन, ठीक है। अब चले इसको हम ग्राफिकली भी देखते हैं। वैसे इसको इसने यहाँ पे बेटा बताया हुआ है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का, ठीक है। लेकिन और भी मामला तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। चले उस पर भी हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो ये पहले तो इनको आप देख सकते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हम कब कह सकते हैं, डिक्रीजिंग कब कह सकते हैं। बेटा देखिए ज़रा, अगर मैं कहता हूँ कि कोई फंक्शन है उसका बेटा ग्राफ कुछ इस तरह से, ये देखो इस तरह का कोई ग्राफ है बेटा, देखिए जरा। जरा ये अंदर गड़बड़ हो गया, दोबारा ड्रा कर। बेटा को इस तरह का ग्राफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, ग्राफ की शेप आप देख के आपको पता होगा कि ये फंक्शन, पता चल रहा है कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखिए ना। ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर आप नीचे की तरफ आए, इस तरह से कोई आपको कोई तरह का फंक्शन मिल रहा हो, तो ये आप यहाँ से बेटा देख के ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है। अब बेटा यहाँ पे जो मैं बात एक कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो ज़रा गौर कीजिएगा। अब बेटा यहाँ पे देखें, अब ये जो फंक्शन है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो बेटा आपको नजर आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन बेटा ये जो इंटरवल है छोटा सा, ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है बेटा, आप गौर करें, ये तो सीधा नहीं, इस तरह सीधी लाइन बन गई है, ठीक है ना। ये आपको सीधी लाइन नजर आ रही है। तो बेटा गौर करें, ये इंक्रीज तो नहीं हो रहा आज, मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ तो बढ़ रहा है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो बेटा अब ये जो मामला है ना, ये देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज होना रुक गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं हो रहा, दैट मीन कि अब ये इस फंक्शन को आप इंक्रीजिंग तो कह सकते हो लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ बेटा अब मैं एक काम हो रहा आपको कर सकते, एक बात और इसको एक और तरीके से भी हम बयान कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं बता देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं अगर आपको लाइन को ड्रॉ करके दिखाऊँ, चले मैं इसी की मदद ले लेता हूँ। अगर बेटा देखिएगा, अगर मैं स्ट्रेट लाइन एक लेता हूँ, ठीक है। अब ये अगर आप बेटा इस लाइन को देखें, तो बेटा ये देखें, अब यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है तो ये इंक्रीज हो रही है सिर्फ, ठीक है। इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ ब्रेक लग गई है, फिर यहाँ से मतलब एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा रही। सिमिलरली यहाँ से आगे फिर ये मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा फंक्शन, ठीक है। तो ये इसको आप सिंपल इंक्रीजिंग कह सकते हो, लेकिन इस फंक्शन को आप बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, या फिर आप बेटा इसको कहेंगे, अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ये वाली कर्व, इसको आप बेटा नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हो, ठीक है। क्या बेटा कह सकते हो,
नॉन डिक्रीजिंग के ये डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है, इस बात का भी आपको बेटा ध्यान रखना है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता दी कि ग्राफिकली आप इसको किस तरह से देख सकते हो। तो आपने ये ग्राफ में चेक करना है कि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपने ग्राफिकली चेक करनी है। तो कोई मुश्किल नहीं है, हम एक दो इंशाल्लाह क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको मतलब आसानी से समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने वाली बात, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या कहता है कि अगर आप एक्स एक्स से दो वैल्यू लें ना डोमेन में से, फंक्शन डोमेन में से दो वैल्यू लें, x1 और x2, ठीक है, और जिनके दरमियान रिलेशन किस तरह का हो, x2 ग्रेटर देन x1 हो, ठीक है। तो कहता है कि अगर आपका फंक्शन x2 पे ग्रेटर देन हो x1 से, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1 हो, जबकि x1 और x2 के दरमियान रिलेशन यही हो, तो आप क्या कहते हो कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब हम जरा बात कर लेते हैं। ओके बेटा यहाँ पे दो डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो हम हमारा जो कंसर्न है रिलेटिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ना हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बारे में जरा हम बात करते हैं। अब बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की क्या होती है, अब बेटा यहाँ से आपने जरा गौर करना है। चलो ये जो ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है, आपको हम इसी इसी की हेल्प ले लेते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। बेटा अगर आप इस फंक्शन की बात कर, इसको गौर करें ना, इसी ग्राफ को, तो बेटा जरा देखिएगा। अब अब ये जो जगह है ना बेटा, ये वाली, यहाँ पे देखें फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पे जो फंक्शन है वो हाइट पे, मतलब समझ लें कि इसकी मैक्सिमम जो हाइट है ना वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है ना ये वाली, ठीक है। अब देखें इसके आगे अगर आगे चलते जाए ना, तो ये वाई की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जो जो हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए तो ये डिक्रीजिंग की मैक्सिमम मतलब समझ लें कि एक्सट्रीम लाइन है ये, यहाँ से इससे मजीद ये फंक्शन डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और कर आपने नोट करनी है, वो ये कि ये जो फंक्शन का ग्राफ है ना, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं बना होता, याद रखिएगा, ठीक है। ग्राफ जो होता है ये मतलब कंप्लीट ग्राफ नहीं। अब देखें ना ये यहाँ से मतलब जाहिर है अगर हम फंक्शन में एक्स की मजीद वैल्यूज पुट करते जाएं, क्योंकि आपको जो इंटरवल मिलता है फंक्शन में एक्स की वैल्यूज पुट करने के लिए, वो इनफाइनाइट इंटरवल होता है, वो थोड़ी सी वैल्यू नहीं होती, वो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि रियल नंबर में या रियल नंबर्स में आप कोई इंटरवल लें तो वो आपको एक इंटरवल के अंदर भी इन्फिनिट नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन की ही हम बात करें तो मैं ज़रा इसको, अगर आप मजीद अगर एक्स की मैं मजीद वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये फंक्शन पॉसिबल है कुछ इस तरह का बन जाए, ठीक है। मतलब ये फंक्शन मजीद आपको वैल्यूज देता जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैं फर्जी ग्राफ समझने के आपके सामने एक आ गया, ठीक है, ये मैंने कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बता दी कि ये आपके सामने एक ग्राफ है, ठीक है। अब जो इतना पहले जितना जेन्युइन ग्राफ था, मैं वापस जरा उसी तरफ जाता हूँ, ये जो ग्राफ था, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब हमने चंद वैल्यूज पुट करके ना एक अंदाज़ा लगा लिया कि ये ग्राफ किस तरह का, हमने एक शक्ल बना ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आपको मैक्सिमम वैल्यू ये मिल गई, पता चल गया कि यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये भी पता चल गया कि यहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, ऐसे ही है। तो ये हमें अंदाजा होगा ना, यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। अब हमने ये वैल्यूज एक्चुअली फाइंड करनी है, कोई फंक्शन हमें गिवन है ना, तो हमने चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है। अब एक बात आपने गौर कर लिया कि हम जब मैक्सिमम या मिनिमम की बात करेंगे तो हम रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें एक्स मतलब फंक्शन ग्राफ की जो वैल्यू मिलेगी, फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम या मिनिमम, वो रिलेटिव वैल्यू होगी, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि ये इतना सारा जो ग्राफ है ना आपको इतना नजर आ रहा है, इसके मुताबिक अगर आप बात करें ना, तो आप देख सकते हैं कि चले वो मैक्सिमम हाइट फर्ज करें इतनी ही है, लेकिन अगर मैं
इन्फिनिट मतलब वैल्यूज पुट करता हूँ, ज़्यादा वैल्यूज पुट करता हूँ, तो पॉसिबल है एक्स की चंद वैल्यूज पे ग्राफ कुछ इस तरह भी चला जाए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ग्राफ को कंप्लीट करता हूँ तो देखिए अब तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है ना, तो अब ये क्योंकि ग्राफ तो हमने ड्रा ही इतना सिर्फ किया हुआ है, तो इतने ग्राफ से हमने अंदाजा लगा लिया है कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है हम इसको कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम, और ये जो वैल्यू मिली है हम इसको कहते हैं रिलेटिव मिनिमम, क्योंकि पॉसिबल है कोई और पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इससे भी लो हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड किया है, तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू मजीद कम है इसकी निस्बत। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम का। ठीक है, तो बेटा चले देखते हैं आगे आसान सारा कॉन्सेप्ट है, जरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को देखते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जरा ये देखिएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, लेट let f be a differentiable function in a neighborhood of c where f of c is equal to 0, then f has relative maximum at c अगर f डबल प्राइम ऑफ c लेस देन 0। याद रखिएगा, ये देखें रिलेटिव मैक्सिमम जब आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव होगा, तब फंक्शन क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू रखता होगा। ठीक है, और जब सेकंड डेरिवेटिव एट सी ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा, तो फंक्शन फिर रिलेटिव मिनिमम वैल्यू रखता होगा उस फंक्शन में। उस फंक्शन देखे ना, कोई फंक्शन आपके पास हो, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल फर्जी फंक्शन एक लिख के देता हूँ, ज़रा बेटा देखिएगा। अगर आपके पास बेटा देखिए ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट बेटा मैं कहता हूँ एक्स प्लस टू, एक सिंपल सा आसान सा फंक्शन मैंने दिया। ठीक है, अब देखें बेटा गौर कीजिएगा, मैं अगर कहता हूँ एफ ऑफ वन फाइंड करता हूँ, मैं एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, यानी कि एक्स की जगह पे बेटा वन पुट कर रहा हूँ, तो वन प्लस टू क्या आ रहा है आपके पास, थ्री। ठीक है, अगर बेटा मैं एक्स एक्स की जगह पे जीरो पुट करता हूँ, ठीक है, तो बेटा क्या मिलने वाला, जीरो प्लस टू टू। ठीक है, और अगर मैं एक्स एफ ऑफ माइनस वन फाइंड करता हूँ, माइनस वन एक्स की जगह पे माइनस वन पुट करें तो माइनस वन प्लस टू, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन प्लस टू, तो ये बेटा आपको वन मिल जाएगा। ठीक है, तो जीरो पुट किया, वन पुट किया और माइनस वन पुट किया, फर्स्ट करें मैं तीन वैल्यूज पे मैं इसको एग्जामिन करना चाहता हूँ, उसका मैं मुशाहिदा करना चाहता हूँ कि फंक्शन आपको किस तरह का बिहेव कर रहा है। तो बेटा देखिए गौर कीजिए, अब हमने यहाँ पे गौर ये करना, देखें फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम क्या आई है और मिनिमम क्या आई है। बेटा देखिए आपको तीन वैल्यूज मिली है। ठीक है, तीन वैल्यूज मिली है ना, एक आपको ये वैल्यू मिली है थ्री, एक बेटा आपको वैल्यू मिली है टू, और एक वैल्यू मिली है वन। अगर बेटा आप इन तीन वैल्यूज की मतलब बेस पे, मतलब कि वन जीरो और माइनस वन की बेस पे आप इस फंक्शन को एग्जामिन करना चाहें, इसका मुशाहिदा करना चाहें, बेटा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक्स की जगह पे अगर आप वन पुट करते हो तो आपको थ्री वैल्यू मिलती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, और एक्स की जगह पे अगर आप माइनस वन पुट करते हो तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, वन, जो कि क्या है, मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिली है थ्री और मिनिमम क्या मिली है, वन। तो ये एक्चुअली हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, कहाँ है। ठीक है, और याद रखना है कि वो रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम होगी। ठीक है, तो हम रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है, वो मैक्सिमम और मिनिमम का तो हमें अंदाजा हो गया कि ये यहाँ पे मैक्सिमम है यहाँ पे मिनिमम है। अब बेटा एक पॉइंट ऐसा भी होता है, अब देखिए एक मतलब जिस तरह आप कह सकते हो कि एक बॉर्डर लाइन नहीं होती, जिस तरह बॉर्डर जहाँ से फंक्शन है यहाँ तो इंक्रीज होना होता है या डिक्रीज होना होता है। ठीक है ना, आप उसको बॉर्डर लाइन कह सकते हो, यहाँ यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपने यहाँ पे नाम यूज करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, या उसको स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो पॉइंट जो होता है ना, वहाँ से फंक्शन है या तो इंक्रीज करना होता है या फिर डिक्रीज करना होता है। मसलन मैं अगर आपके सामने एक और ग्राफ ड्रा करूँ, छोटा सा आसान सारा ग्राफ में अगर आपके सामने ड्रा करता हूँ, तो बेटा देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये देखें एक फंक्शन है, उसकी ये लाइन है।
ठीक है। तो बेटा ज़रा अजान होने में फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो बेटा आपको कैसे पता चलेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ठीक है, तो वो ये थ्योरम आप ज़रा देख सकते हैं। तो अगर एफ कहता है लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन और ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो कहता है नंबर वन, एफ इज इंक्रीजिंग और इंटरवल ए बी, ठीक है। इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें ना, तो वो अगर आपको ग्रेटर देन जीरो मिल जाए, ठीक है, वो पॉजिटिव आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन आप किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें और वो क्या हो, फंक्शन वो नेगेटिव हो जाए, लेस देन जीरो हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन करने से पहले ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए था। तो मैं आपको अभी फिलहाल बता रहा था कि हम बात करेंगे फिलहाल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करने वाले हैं, तो इसी तरह से बात आ जाए, ठीक है ना। तो अब बेटा देखें आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की बात, अच्छा यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है ये ग्रेटर दैन जीरो हो तो हम कहते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग, लेस दैन जीरो हो तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग। लेकिन अगर बेटा देखें ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पहला डेरिवेटिव लें तो वो क्या हो, जीरो आ जाए, ठीक है ना। जीरो भी तो डेरिवेटिव आ सकता है, लेस देन जीरो आ सकता है, ग्रेटर देन जीरो आ सकता है, तो जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर वो जीरो आ जाए फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बॉर्डर पे, ठीक है। वो इस तरह की सीधी लाइन हो सकती है, ठीक है। अब ये जो लाइन है यहाँ से देखें, पॉसिबल है कि फंक्शन की लाइन नीचे की तरफ आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना कि फंक्शन की लाइन यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, नीचे की तरफ भी आ सकती है। और ये भी तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से इसने डिसाइड करना होता है कि किस तरफ। ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट जहाँ से इसने डिसाइड करना है किसने इंक्रीज होना है या डिक्रीज, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन या स्टेशनरी पॉइंट जिसको कहते हैं। तो जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो आपने कहना है फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, जबकि ये जो पॉइंट आपको, ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो बेटा आप चले हम क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह मजीद इसकी बेहतर समझ आएगी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डिटरमिन द इंटरवल इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, फॉर द मेन मेंशन इन द केस, ठीक है। कहते हैं जनाब आपको इंटरवल दे दिए गए हैं, आपने चेक करना है कि इस इंटरवल के अलावा, मतलब इस इंटरवल की हद में रह के कहता बताना है आपने कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलो इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आपने कैसे चेक करना है, आपको बताया कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो आपने कहना है फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। और अगर लेस देन जीरो आ जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव तो आप कहेंगे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो आप कहेंगे ये ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सिर्फ चेक करना है कि किस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ठीक है, दोनों सूरतें आपने बतानी है। तो पहले चलो पहले वाले को ही सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए जरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स आपने बताना है कि इस इंटरवल में माइनस पाई से पाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग। तो देखिए बेटा माइनस पाई से पाई, तो ये देखिए ज़रा आपके सामने क्या नाम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सामने ही बना हुआ है, ठीक है। तो माइनस पाई से पाई की तरफ आपने जाना है, तो देखिए ज़रा, यानी कि ये देखिए माइनस, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, 0, 90, 80, ठीक है, 270, 360। लेकिन बेटा अब अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं ना तो आपको पॉजिटिव एंगल मिलता है ना, ठीक है ना, तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बेटा यहाँ से यहाँ तक इस तरफ जाए क्लॉक वाइज तो आपको एंगल डाउनवर्ड क्या मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से -90, -180। तो आपने जो एग्जामिन करना, मुशाहिदा करना है ना इस फंक्शन का, आपने किस हिसाब से करना है, ये -80 से 180 से +180, ठीक है। यानी कि बेटा आपने करना है माइनस पाई से पाई तक इसको चेक करना है, ठीक है। तो चलो इधर इसको चेक करते हैं। तो फंक्शन है बेटा, पहले नंबर पे हमारे पास फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो क्या आपको बोला था कि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव आपको चेक करना है, ठीक है।
फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया तो वो आ गया cos x। चले एक तो तरीकाकार ये है कि आप जनाब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करें और x की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मिल जाएगा। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो। अब देखें आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया ना cos x, ठीक है, तो cos x आपको बेटा पता होना चाहिए cos x पॉजिटिव कहाँ पे और नेगेटिव कहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है cos x। अब यहाँ पे cos जो है cos पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने भी ये चेक करना कि ये कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे जीरो है, ठीक है। बेटा देखिए cos x सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे। तो पॉजिटिव बेटा cos कहाँ पे पॉजिटिव है, पहले में और चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। लेकिन बेटा याद रखिए जो मैंने एरो बनाई है ये मैं कहाँ से चलूँ, ये माइनस पाई से चलो इस तरफ, ये देखिए ये सर्कल चलो, ठीक है, यहाँ तक आया हूँ। क्योंकि इंटरवल आपको बेटा गिवन है माइनस पाई से पाई, तो समझ लें कि आपने यहाँ से चल के ना तो यहाँ तक पहुँचना है। अब आपने अब यहाँ पे ढूंढना है कि काज पॉजिटिव कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से चलते चलते। अब यहाँ से बेटा यहाँ पे चले ना इस क्वाड्रेंट में थर्ड में, तो थर्ड में काज आपको क्या नजर आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे फिर। अब चौथे में कार्ड आपको पॉजिटिव नजर आ गया, ठीक है ना, चौथे क्वाड्रेंट में कार्ड पॉजिटिव होता है। और ये बेटा आपको पता है ना ए एस टी सी कि पहले में आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ए और यहाँ पे क्या होता है ए एस और यहाँ पे टी और यहाँ पे सी, ठीक है, ए एस टी सी आर पॉजिटिव साइन और इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, टी टैन और कॉट पॉजिटिव, सी कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, इसके अलावा बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये देखें चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि ये हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये वाला जो आपको ये क्वाड्रेंट में जो आपको वैल्यू मिलेगी ना चौथे क्वाड्रेंट में आप देखिए -90 आपको मिल रहा है, ठीक है। चौथे क्वाड्रेंट में एंगल क्या है -90। तो उसके अलावा देखें आगे चले जरा अगले क्वाड्रेंट में, अगला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में भी तो आस पॉजिटिव होता है, यानी कि एक आपको यहाँ इंटरवल यहाँ ये भी मिल गया, इंटरवल के लिए एक वैल्यू यहाँ पे भी आपको मिल गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे मजीद आगे चलें तो यहाँ पे क्या है cos नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखें बेटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, चौथे में और पहले में, ठीक है। तो ये देखें चौथे से आप चलना स्टार्ट करें, चौथे से बेटा आप चलना स्टार्ट करें, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करें और पहले तक चले जनाब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, आपका जो कॉज है फर्स्ट डेरिवेटिव ये पॉजिटिव है यहाँ से। तो देखें यहाँ पे क्या है एक्स मतलब ये एंगल क्या है यहाँ पे -90, तो -90 यहाँ पे क्या है +90, तो -90 से 90 तक जब आप चले हैं तो आपकी cos की वैल्यू क्या मिली है पॉजिटिव, यानी कि ये फंक्शन जो cos x sin x है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो cos है, तो cos कहाँ पे पॉजिटिव है चौथे क्वाड्रेंट में और पहले में। तो चौथे क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल है एक्स की वैल्यू जो है वो है -90 -पाई/2 और यहाँ पे क्या है +पाई/2, यानी कि आपको -पाई/2 और +पाई/2 जो आपको वैल्यू मिली है इस वैल्यू पे फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है फंक्शन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स है ये कॉस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है नेगेटिव के लिए आप भी चेक कर सकते हो, नेगेटिव के लिए आप क्या चेक करोगे, नेगेटिव के लिए आपको ये बेटा पता चल जाएगा, आप यहाँ पे देखें जरा नेगेटिव में आपने देखे चलना स्टार्ट यहीं से करना है, तो नेगेटिव आपको बेटा दो जगह पे नजर आ रहा है, एक ये cos x नेगेटिव है और एक यहाँ पे cos x नेगेटिव है। लेकिन चलना स्टार्ट बेटा आपने यहीं से करना है, तो यहाँ पे क्या है एंगल -90, तो -90 से यहाँ तक आप -180, ठीक है, -पाई से आप -पाई/2 तक चले हैं, तो आपको क्या वैल्यू मिली है, आपको इन वैल्यूज पे फंक्शन क्या मिल रहा है डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे कॉस क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो एक इंटरवल आपको मिल गया -90 से -पाई से -पाई/2, यानी कि -180 से -90 तक, ठीक है। और दूसरा इंटरवल बेटा आपको ये मिलेगा माइनस ये +90 से लेकर +180, ठीक है। तो ये आपको एक इंटरवल मिलता है जहाँ पे फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग, यानी कि कॉस एक्स यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो ये बेटा देख लें वही इंटरवल जो उसने बनाए हुए हैं, सब इंटरवल पहले इसमें लिख लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक है। इंक्रीजिंग कहाँ पे है
इंक्रीजिंग -90 से +90 तक, ये इतने ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये मैंने आपको वैसे पहले बता दिया कि -90 से +90 तक इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग कहाँ पे होना है इसमें, डिक्रीजिंग के लिए आपको दो इंटरवल मिले हैं, ठीक है ना। एक कहाँ से कहाँ तक मिला, -π से π/2, -π से π/2, ठीक है। और दूसरा क्या मिला आपको, 90 से 180 तक, ठीक है। तो ये इस तरह आप डेरिवेटिव लेके ना, डेरिवेटिव को चेक कर सकते हैं कि कहाँ का फंक्शन इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरे में स्ट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे स्ट्रीम वैल्यू, ठीक है। तो अभी अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन में ये ग्राफ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप लोग पूछ सकते हो जी, कोई क्वेश्चन।